दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें कि हज़ारों फुट बुलंदी पर एक फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका होता है और आपको ये मालूम हो जाता है कि जहाज़ के कप्तान कॉकपिट की विंडो से बाहर लटक रहे हैं। कैसा लगेगा अगर आप भी इस फ़्लाइट पर मौजूद हों? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। ब्रिटिश एयरवेज़ की एक फ़्लाइट के साथ ऐसा ही एक अजीब और नाकाबिल यकीन वाक़या पेश आया था, जो कि शायद एविएशन की हिस्ट्री में सबसे हैरान कर देने वाला वाक़या है। आइए जानते हैं इस ख़तरनाक हादसे की असल हकीकत बंगश इन्फो टीवी के साथ। ये 10 जून 1990 का दिन था जब ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट BA 5390 ने बर्मिंघम से स्पेन के शहर मलागा के लिए उड़ान भरी, जिसमें जहाज़ के अमले समेत 87 मुसाफिर मौजूद थे। ये तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। पैसेंजर्स आपस में बातचीत कर रहे थे। अक्सर पैसेंजर्स स्पेन में अपनी फेवरेट डेस्टिनेशंस और बीच पर छुट्टियां मनाने की प्लानिंग कर रहे थे। एयरलाइन स्टाफ पैसेंजर्स को खाना वगैरह सर्व करने की तैयारी कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ कॉकपिट में कैप्टन और को पायलट आपस में रूटीन की गुफ्तगू कर रहे थे। अभी फ़्लाइट को टेक ऑफ हुए सिर्फ 13 मिनट ही गुजरे थे कि ये ऑक्सफोर्डशायर के ऊपर 23,000 फुट की बुलंदी पर थी कि अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। क्रू और मुसाफिरों को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कॉकपिट में कोई ज़बरदस्त बम धमाका हुआ हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी चंद लम्हे कबल ही एक फ़्लाइट अटेंडेंट ने दोनों पायलट्स को चाय सर्व की थी। धमाके की आवाज़ सुनकर हेड कैबिन क्रू जल्दी से कॉकपिट की तरफ भागा। जब उसने कॉकपिट में दाखिल होकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि कॉकपिट में धुआं भरा हुआ था और कॉकपिट की एक विंडो गायब हो चुकी थी और इस जगह एक बड़ा सा सुराख था। लेकिन इससे भी अजीब बात ये थी कि कप्तान का आधा जिस्म जहाज से बाहर था। सिर्फ उनकी टांगें ही नजर आ रही थी जो जहाज के कंट्रोलर में अटकी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ को पायलट जहाज का कंट्रोल संभालने की मुसलसल कोशिश कर रहा था और रेडियो पर मदद के लिए कॉल्स दे रहा था। हवा का प्रेशर इतना तेज था कि कैप्टन को पकड़े रखना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पायलट को और कॉकपिट में मौजूद हर चीज़ को बाहर की तरफ खींच रहा हो। लेकिन खुशकिस्मती से इस वक्त मज़ीद 2 कैबिन क्रू कॉकपिट में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि जहाज़ की विंडो टूट चुकी थी, जिसमें से कैप्टन का जिस्म बाहर लटक रहा था और तकरीबन 400 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा कप्तान के जिस्म और चेहरे को जहाज से बार बार टकरा रहा था और उनकी हालत इतनी खौफनाक थी कि क्रू को लगा कि शायद कप्तान जिंदा नहीं रहे। ये सब देखकर हैरानगी के मारे उनकी मुंह से चीखें निकली, लेकिन साथ ही हेड कैबिन क्रू ने चीखकर बोला, जल्दी से कैप्टन को पकड़ लो वरना हम उन्हें खो देंगे। तो उन्होंने होश संभाला और लपक कर कैप्टन के पैर सीट से बांध लिए। दूसरी तरफ को पायलट जहाज का कंट्रोल संभालने की कोशिश में लगा था कि किसी तरह से जहाज लैंड हो जाए, जबकि पीछे कैबिन में बाकी क्रू पैसेंजर्स को इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से बाज़ तो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और कुछ दुआएं मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। को पायलट ने जहाज़ को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट की तरफ मोड़ना शुरू किया और साथ ही जहाज़ को बहुत तेज़ी से नीचे ले जाने लगे। कैप्टन ने ATC टावर को लैंडिंग की परमिशन के लिए कॉल दी तो उन्होंने पहले ही रनवे खाली किया हुआ था और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट कर दिया था। को पायलट की अनथक मेहनत रंग लाई और तेज़ी से नीचे आते जहाज़ के टायर्स आखिरकार रनवे को टच कर गए और 7:55 पर जहाज़ लैंड हो गया। दूसरी तरफ क्रू को लगा कि कप्तान अब जिंदा नहीं रहे, मगर जब देखा तो हैरानकुन तौर पर वो सांसें ले रहे थे। वो शदीद जख्मी होने की वजह से बेहोश थे लेकिन जिंदा थे। इस वाक़े ने सबको हैरान कर दिया, ख़ास तौर पर डॉक्टरों को, जो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि 20 मिनट से ज़्यादा वक्त तक इतनी बुलंदी पर -27 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद सर्दी और हवा के दबाव में जिंदा कैसे बच गए। खैर, कप्तान का जब पूरी तरह चेकअप हुआ तो पता चला कि उनके जिस्म में कई हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन पायलट की जिंदगी बच गई थी।
बाद में कैप्टन से इस बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि जब हमने विंडो स्क्रीन की तरफ देखा तो इसमें हलचल हो रही थी और कुछ ही देर में शदीद धमाके के साथ ये विंड स्क्रीन एक गोली की तरह गायब हुई, जिसके बाद मुझे लगा जैसे अचानक इंतहाई तेजी के साथ किसी ने मुझे जहाज से बाहर खींच लिया हो और मुझे याद है कि मैं जहाज से बाहर लटका हुआ था और मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ सांस लेना थी। मुझे जहाज़ का इंजन नज़र आ रहा था और मुझे शदीद खौफ था कि अगर मैं छूट गया तो इसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं। कप्तान का इलाज जारी रहा और आखिरकार इस हादसे के 5 माह बाद पूरी तरह रिकवर हो गए और एक बार फिर फ़ज़ा में जहाज़ उड़ा रहे थे। इस हादसे की तहकीकात पर यह बात सामने आई कि फ़्लाइट से पहले कॉकपिट विंडो की मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं की गई थी। सिर्फ 0.026 इंच छोटे साइज के पेच इस्तेमाल किए गए थे, जिसकी वजह से ये विंड स्क्रीन हवा के इंतहाई प्रेशर की वजह से टूट गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हवा में दौरान परवाज पैसेंजर्स को ऑक्सीजन कहां से और कैसे मिलती है और ये पैसेंजर्स इतनी आराम से कैसे सांस लेते हैं, तो सर्च कीजिए हाउ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड ऑन अ प्लेन बंगश इन्फो टीवी। या एविएशन के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो बंगश इन्फो टीवी का विजिट करें। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अपने मेज़बान मेराज शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।